नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। रामेश्वरम की यात्रा हमारी अब समाप्ति पर है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी रामेश्वरम की यात्रा के दौरान कैसे रामेश्वरम घूम सकते हैं, कितने दिन आपको लगेंगे और आपको कहाँ रुकना होगा। तो आइए चलते हैं रामेश्वरम की यात्रा पर। सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी शहर से बेंगलोर तक आना होगा। रामेश्वरम का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मदुरई का है, जो कि वहाँ से करीबन 12 घंटे की ट्रेन यात्रा की दूरी पर है। यदि आप मदुरई आते हैं तो आपको एयर फेयर थोड़े से महंगे पड़ेंगे, तो आपको सबसे आसान रहेगा कि आप बेंगलोर तक आ जाएं और बेंगलोर से ट्रेन मिल जाएगी। कई ट्रेनें जाती हैं जो ओवरनाइट चलती हैं और सुबह आपको रामेश्वरम पहुंचा देंगी। ट्रेन से जाने पे आपका पैसा भी बचेगा और सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होगा कि रामेश्वरम का जो सिग्नेचर पॉइंट है पंबन ब्रिज, उस पर भी ट्रेन जाएगी तो आप उसको भी देख पाएंगे। तो आइए चलते रामेश्वरम की यात्रा पर। जब आप रामेश्वरम में इंटर करेंगे तो सबसे पहले रामेश्वरम चूंकि एक द्वीप है और उसको भारत की भूमि से जोड़ता है पंबन सेतु, तो आपको पंबन ब्रिज से गुजरना होगा। ये रामेश्वरम की मुख्य पहचान है और रामेश्वरम में पहुंचने से पहले आपको रास्ते में मिलेगा। तो यहाँ पर रुककर पंबन ब्रिज को निहारना मत भूलिए और ये भी देखिए कि इंजीनियरिंग के कितने अद्वितीय कलाकारी इसमें की गई है। और ये देखिए कि ये इंजीनियरिंग का कितना अद्वितीय नमूना है, क्योंकि जिस स्थान पर ये बना है वहाँ की हवा अत्यंत संक्षारीय है, क्योंकि पानी नमकीन है और हवा में नमक के कण हैं। नमक अच्छे अच्छे धातु को पिघला देता है। और ये पुल 1914 में बनकर तैयार हुआ। तब से वहाँ के वर्कर्स के दिन रात परिश्रम की बदौलत आज भी ये खड़ा हुआ है और अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहा है। तो यहाँ पर रुककर आप आराम से 2-3 मिनट रुकिए, यादों को संजोइए, फोटो लीजिए और इस अद्वितीय नमूने को जरूर देखिए। इसके बाद आप सब होटल आ जाइए, विश्राम कीजिए, नहाइए धोइए और उसके बाद निकल पड़िए वहाँ का सबसे मुख्य स्थान रामनाथ स्वामी मंदिर के लिए। और रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको अग्नि तीर्थ जाना होगा और वहाँ पर स्नान करना होगा। रामेश्वरम प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर के लिए जाना जाता है। शहर में 64 तीर्थम या पवित्र जल निकाय हैं। इनमें से 22 मंदिर के अंदर हैं। ऐसा माना जाता है कि इन तीर्थों में स्नान करना तपस्या करने के समान है और इस क्षेत्र के प्रमुख तीर्थस्थलों में से यह एक है। इन तीर्थों में अग्नि तीर्थम को सर्वाधिक प्रमुखता दी गई है और ये मंदिर से जुड़ा भी हुआ है। यह मंदिर के सामने पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है। किंवदंती है कि देवी सीता ने अपने पति भगवान राम को वह यह साबित करने के लिए आग में बैठ गईं कि वो पवित्र हैं। आग से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ और वो बाल बाल बच गईं। भगवान अग्नि, जो कि स्वयं अग्नि के देवता हैं, इसे साबित करने के लिए प्रकट हुए और सीता ने खुद को शुद्ध साबित किया। हालांकि भगवान अग्नि को देवी को छूने के अपने पाप को धोना था, इसलिए उन्होंने समुद्र में स्नान किया और भगवान शिव से प्रार्थना की। इस प्रकार इस स्थान को अग्नि तीर्थम कहा जाने लगा। आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अनोखी ताजगी का एहसास होगा। जितना आनंददायक यहाँ पर दिन में घूमना है, उससे कहीं ज़्यादा आनंददायक भोर की घड़ी में। और भोर की घड़ी में आप कब आएंगे? जब आप रामनाथ स्वामी मंदिर में मणि दर्शन करने के लिए आएंगे, जो कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच केवल 1 घंटे चलता है। तो उसको दर्शन करने के बाद आप अग्नि तीर्थ में आ जाइएगा और जब सुबह का धुंधलका होता है तो इसकी छटा देखने लायक होती है। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद अब आपको जाना होगा रामनाथ स्वामी मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए। जो मान्यता उत्तर भारत में काशी की है, वही मान्यता दक्षिण भारत में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम मंदिर मुख्यतः हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम जब सीता मैया को बचाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने के लिए रामेश्वरम आए, तो पुल बांधने से पहले उन्होंने भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने अपने सेवक हनुमान को हिमालय से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। लेकिन हनुमान जी को आने में थोड़ा देर हो रही थी, तो शुभ मुहूर्त निकल रहा था। तो इसीलिए भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान शंकर की पूजा की थी। भगवान शंकर का शिवलिंग, जिसे भगवान राम ने स्वयं बनाया था, वो आज भी मंदिर के मुख्य गर्भगृह में है और रोज हजारों लाखों
तीर्थयात्री इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के पश्चात और रामनाथ स्वामी के दर्शन करने के पश्चात अब आप सब होटल आ जाइए। यहाँ पर अपने कपड़ों को बदलिए, कुछ नाश्ता कीजिए और उसके बाद यदि आप 3 से 4 लोग हैं तो किसी ऑटो को बुक कर लीजिए, यदि आप ज़्यादा हैं तो किसी कैब को बुक कर लीजिए और आप सब निकल चलिए रामेश्वरम के अन्य तीर्थ स्थानों को देखने के लिए। रामेश्वरम बहुत बड़ा नहीं है, अन्य तीर्थ स्थानों को घूमने में आपको 3 से 4 घंटे का समय ही लगेगा। तो ऑटो वाला सबसे पहले आपको धनुषकोडी की तरफ लेकर जाएगा। तो उसी तरफ जाते समय सबसे पहले रास्ते में आपको विभीषण मंदिर मिलेगा, जिसे कोथंडराम स्वामी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये वही स्थान है कि लंका पर चढ़ाई करते समय जब वहाँ से विभीषण आए थे, जिन्हें रावण ने निष्कासित कर दिया था, तो उन्होंने यहीं पर भगवान राम से शरण मांगी थी और भगवान राम ने उनसे मित्रता का हाथ यहीं पर मिलाया था। तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिए। इसके बाद ऑटो वाला आपको लेकर जाएगा धनुषकोडी, लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। इसके बाद भारतीय जमीन समाप्त हो जाती है और अथाह समुद्र आपको दिखाई देगा। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों का संगम भी आप देख पाएंगे। और ये वही स्थान है जहाँ से भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु बंधवाया था। यहाँ से लंका की दूरी सबसे कम है, लगभग 16 किलोमीटर है और वो राम सेतु आज भी मौजूद है, जिसकी पुष्टि नासा ने स्वयं की है। पहले इस राम सेतु पर जाने के लिए आम लोगों को भी परमिशन थी, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए और कभी कभी पानी बहुत बढ़ जाता है, इस वजह से उस पर लोगों को जाना आजकल प्रतिबंधित है। तो यहाँ पर भी आपको मुश्किल से आधा पौन घंटा लगेगा। यहाँ पर आइए, चारों तरफ अथाह समुद्र को देखिए और स्मृतियों को अपने कैमरे में कैद कीजिए। इसके बाद ऑटो वाला वहाँ से करीबन 3-4 किलोमीटर दूर वापस लेकर आएगा और आपको वो स्थान लेकर आएगा जो कभी हंसता खेलता शहर था, लेकिन 1964 में एक भयानक जलजला आया था जिसने इस पूरे शहर को एक ही रात में वीरान कर दिया था। वो जलजला इतना भयानक था कि पूरा शहर तबाह हो गया। बड़ी बड़ी इमारतें, गिरजाघर, अस्पताल, स्कूल, इन सब के अवशेष आज भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सरकार ने इस स्थान को भूतिया घोषित कर रखा है और शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पर रुकना प्रतिबंधित है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको भी कुछ अजीब सा महसूस होगा, लेकिन धनुषकोडी से लौटते समय यहाँ पर कुछ समय रुकिएगा जरूर। एक बिल्कुल अनोखा अनुभव आपको होगा। रामरपदम एक प्राचीन भगवान राम का मंदिर है जो तमिलनाडु के गंधमादन पर्वत नामक रेतीली पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर से लगभग 2 मिनट की दूरी पर स्थित है और धनुषकोडी से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में भक्तों द्वारा भगवान श्री राम जी के चरणों की पूजा की जाती है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। ये वही स्थान है जहां भगवान राम और उनकी सेना विश्राम कर रही थी और श्रीलंका में अपनी यात्रा की योजना बना रही थी। इस स्थान का उल्लेख रामायण में भी मिलता है और यह वही स्थान है जहां भगवान हनुमान ने देवी सीता की खोज में इसी पहाड़ी से श्रीलंका की ओर लंबी छलांग लगाई थी। गंधमादन पर्वत के दर्शन करने के पश्चात ऑटो वाला आपको रामकुंड और लक्ष्मण मंदिर लेकर जाएगा। ये दोनों अगल बगल स्थित है। रामकुंड वो स्थान है जहाँ पर भगवान राम का एक प्राचीन मंदिर स्थित है और यहाँ पर एक कुंड भी स्थित है जिसे रामकुंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसी के मुख्य द्वार के दाहिने हाथ में आपको एक और द्वार दिखेगा जो कि लक्ष्मण मंदिर का है। भगवान लक्ष्मण भगवान श्री राम के छोटे भाई थे और चाहे जैसी भी स्थिति रही हो, उन्होंने भगवान राम का साथ नहीं छोड़ा। ये मंदिर भी काफी प्राचीन बना है और इसको देखना भी अपने आप में सुखद अनुभूति है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान लक्ष्मण की मूर्ति है और साथ ही एक शेषनाग की भी मूर्ति रखी गई है। लक्ष्मण मंदिर देखने के बाद हम सब पंचमुखी हनुमान मंदिर को देखने के लिए गए। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की एक बड़ी सी प्रतिमा है और इसी मंदिर के अंदर आपको फ्लोटिंग स्टोन, वो पत्थर जिसका इस्तेमाल नल और नील के द्वारा पुल के बनाने में किया गया था, आपको यहाँ पर मिलेगा।
इसके बाद मुख्य शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित एक और तीर्थ स्थल है जिसे बेलुंडी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय करने के पश्चात जब भगवान राम पुष्पक विमान में अपनी सेना के साथ बैठकर अयोध्या की तरफ वापस लौट रहे थे, तो जब वो यहाँ पहुंचे तो सीता मैया को प्यास लगी। तो भगवान राम ने अपना पुष्पक विमान यहीं उतारा और चूंकि चारों तरफ समुद्र था और मीठे पानी की कहीं कोई स्रोत नहीं था, तो उन्होंने अपने बाण से यहाँ पर एक छेद कर दिया जिससे मीठे जल की धार निकल पड़ी। आप भी काफी हैरान रह जाएंगे कि समुद्र के बीच में ऐसा स्थान है जहाँ से मीठा पानी निकल रहा है। चारों तरफ आपको समुद्र का पानी दिखेगा और बीच में स्थित इस कुएं से आपको मीठा पानी मिलेगा। सब प्रभु की महिमा है। तो यहाँ पर भी आना एक बार बनता है। आइए और भगवान श्री राम की अद्भुत लीला का साक्षी बनिए। भारत के महान नेता, पूर्व राष्ट्रपति और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की चिरस्थायी स्मृति अब मंदिरों के शहर रामेश्वरम में आगंतुकों का स्वागत करती है। अपने जीवन के माध्यम से हमेशा रामेश्वरम की सादगी, गहराई और शांति को प्रतिबिंबित करने वाले डॉक्टर कलाम को उनके स्मारक में उल्लेखनीय रूप से प्रदर्शित किया गया है। इस स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जुलाई 2017 को किया था। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर आने वाले चाहे वो किसी भी उम्र का हो, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। 2.11 एकड़ भूमि में फैले इस स्मारक का निर्माण डॉक्टर कलाम के समाधि स्थल पर किया गया है, जहां 27 जुलाई 2015 को उनके नश्वर अवशेषों को समाधि दी गई थी। भारत के मिसाइल मैन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, जिसके साथ डॉक्टर कलाम अपने जीवन के कई वर्षों से जुड़े हुए थे, उनके इस स्मारक के निर्माण की पहल की और 120 करोड़ रुपए के निवेश से इसका निर्माण महज 9 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिया गया। तो साथियों, ये सारे स्थान रामेश्वरम आप जब भी घूमने आएंगे तो मात्र एक दिन में कवर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको मणि दर्शन करने होंगे तो आपको एक रात वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि मणि दर्शन जो कि रामेश्वरम के मुख्य मंदिर में कराया जाता है सुबह 4 से 5 के बीच में ही होता है। तो अगर आप आइए तो आप केवल एक रात यहाँ रुकिए और आसानी से पूरे रामेश्वरम को आप कवर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, यहाँ पर आना आपके स्मृति में स्थायी रूप से सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव की महिमा है ही ऐसी और उनके साथ भगवान राम का नाम तो जुड़ा ही हुआ है। रामेश्वरम का शाब्दिक अर्थ भी राम के ईश्वर है। यहाँ पर भगवान राम ने भगवान शिव को अपना ईश्वर माना है। तो आइएगा जरूर। तो आइए बात करते खर्चे की। आप एडवांस बुकिंग रूम की करेंगे तो आपको 700-800 रुपये में बढ़िया रूम मिल जाएगा। जब आपको घूमना होगा तो आप एक ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो की कीमत मुश्किल से 900 से 1000 रुपये मांगी जाएगी और आपको रामेश्वरम के लगभग सभी स्थानों को कवर करा देगा। तो आप कोशिश कीजिएगा होटल आप ऐसा लें जो रामनाथ स्वामी मंदिर के पास हो, जिससे आप पैदल आ जा सकें। मणि दर्शन के लिए आपको 50 रुपये या 200 रुपये, 2 तरह के टिकट होते हैं, उनका भुगतान करना होगा। और खाने की बात करें तो यहाँ का खाना बहुत महंगा नहीं है। प्रति व्यक्ति आप अगर लगा के चलें तो 120 से 150 रुपये में आप आसानी से एक समय का भोजन कर सकते हैं। और नाश्ते पानी के रूप में वड़ा, इडली, सांभर, डोसा तो मिलता ही है, जो भी बहुत ही नॉमिनल खर्चे पे मिल जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। आइए और घूमिए। तो मिलते हैं साथियों अगले किसी वीडियो में। तब तक अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय भोले शंकर।